इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सेट ऑपरेटर्स और इनमें हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं यूनियन, इंटरसेक्ट एंड एक्सेप्ट ऑपरेटर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूनियन ऑपरेटर। जैसे कि हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट देखा, राइट। अब तक हमने क्या किया, सिलेक्ट स्टेटमेंट एक सिंगल टेबल पे जो रिकॉर्ड्स है हमने सिलेक्ट किए, राइट। तो ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल मेरा एक एम्प्लॉइज टेबल है और कस्टमर टेबल है, तो दो टेबल के जो सिलेक्ट स्टेटमेंट के रिजल्ट्स है एक कंबाइन करके हमें सिंगल रिजल्ट सेट में शो करता है, ठीक है। अगर दोनों रिजल्ट सेट में डुप्लीकेट रोज है, ठीक, तो वो क्या दिखाएगा, हमें रिजल्ट सेट में एक सिंगल रो ही दिखाएगा, डुप्लीकेट रो रिमूव कर देगा। यूनियन ऑल भी हमारा क्या करता है, दो या मल्टीपल टेबल्स के जो रिजल्ट सेट होते हैं हमारे सिलेक्ट स्टेटमेंट के, वो कंबाइन करके हमें सिंगल रिजल्ट सेट में दिखाता है। बट इसमें क्या होते हैं, जो डुप्लीकेट से इंक्लूड्स होते हैं, मतलब क्या है, दो रोज अगर डुप्लीकेट होंगे तो वो दो रो एज इट इज हमें रिजल्ट सेट में दिखेंगे, डुप्लीकेट्स, ठीक है। इसे हम प्रैक्टिकली और अच्छे से समझेंगे आगे वीडियो में। और सेट ऑपरेटर्स का यूज करने के लिए हमें कुछ बेसिक से रूल फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा एक यहाँ पे टेबल है एम्प्लॉई, ठीक है, EMP, और ये है कस्टमर। इसमें मेरे 3 कॉलम्स है और इसमें भी 3 कॉलम्स है, तभी ये जो सेट ऑपरेटर है वर्क करेंगे, ठीक है। और जो ऑर्डर है वो भी सेम होनी चाहिए, लाइक 1 2 3। तो इसमें भी जो ऑर्डर होंगी हमारी वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर नेम होगा, सिटी होगी, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी होगी, तो ये सेम ऑर्डर में होनी चाहिए, नेम, सिटी एंड एम्प्लॉय आईडी। और जो डेटा टाइप है दोनों टेबल्स के बीच वो कंपेटिबल होने चाहिए। अब इसका सिंटैक्स डिस्कस करते हैं। जैसे हम सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं सिंपल, वैसे ही सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखना है हमें। पहले टेबल का सिलेक्ट स्टेटमेंट हो गया, दूसरे टेबल का सिलेक्ट स्टेटमेंट हो गया, और उन दोनों के बीच हम सेट ऑपरेटर यूज करेंगे। जैसे हमें अगर यूनियन लगाना है तो यूनियन लगाएंगे, और यूनियन ऑल देना है तो यूनियन ऑल देंगे। सो अब हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। सो मैंने एक सैम्पल टेबल्स लिए है, ठीक है, हम अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने लिया है एम्प्लॉइज टेबल, उसमें मैंने एम्प्लॉय आईडी ली है जो कि इंटीजर डेटा टाइप है, नेम लिया है और सिटी ली है, ठीक है। और नेम और सिटी वेरक्यार है, हमारे कैरेक्टर स्टोर कर रहे। तो जो मैं क्रिएट कर देता हूँ ये टेबल। उसके बाद हमने कुछ रिकॉर्ड्स लिए हैं, ठीक है, तो इंसर्ट इनटू करेंगे हम रिकॉर्ड्स। और उसके बाद मैंने कस्टमर टेबल लिया, तो कस्टमर टेबल में मैंने कस्ट आईडी ली है, नेम एंड सिटी ली है, ठीक है। इसे भी हम एग्जीक्यूट कर देते हैं और इसमें भी कुछ रिकॉर्ड्स ऐड कर देते हैं, इंसर्ट इनटू करते हैं। अब सिलेक्ट कर लेते हैं पहले रिकॉर्ड्स, फिर डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे देखिए मैंने रिकॉर्ड्स लिए 1 2 3, और यहाँ पे जॉन, मैरी एंड माइकल। और यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड्स लिए हैं, कुछ 4 रिकॉर्ड्स लिए हैं, और 3 रिकॉर्ड डिफरेंट है और एक क्या है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। यहाँ पे भी है माइकल शिकागो और यहाँ पे भी माइकल। सो यहाँ पे मैंने यूनियन का सिंटैक्स लिखा है, ठीक है। सबसे पहला जो सिलेक्ट है मेरा एम्प्लॉइज टेबल का डेटा सिलेक्ट करेगा, जिसमें मैंने 3 कॉलम्स दिए, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सिटी। और सेकंड टेबल है मेरा कस्टमर्स, तो उसमें मैंने कस्टमर आईडी, नेम एंड सिटी सिलेक्ट की है, ठीक है। तो अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए हमें क्या 6 रिकॉर्ड्स आए हैं। तो इसमें देखिए जो बाकी के हैं वो तो यूनिक ही है सारे। तो इसमें जो दिन माइकल शिकागो था वो क्या था, डुप्लीकेट था, राइट। अगर मैं ये सिलेक्ट कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था, जो माइकल था वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड था, बट यूनियन ने उसमें क्या किया, एक ही रो हमें शो की, ठीक। अब हम रूल डिस्कस करेंगे, जो रूल डिस्कस किए थे हमने सेट ऑपरेटर के लिए। तो सबसे पहले रूल क्या डिस्कस किया, जो नंबर ऑफ कॉलम दोनों टेबल में वो सेम होना चाहिए। जैसे एम्प्लॉय आईडी, नेम, सिटी 3 कॉलम है, इधर भी कितने 3 कॉलम है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अगर सिटी नहीं दिया, ये एरर दे देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलता है, ऑपरेटर मस्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन, ओके, इन देयर टारगेट लिस्ट। तो हमें जो काउंट है कॉलम का वो सेम देना है। और दूसरा रूल हमने डिस्कस किया था कि जो ऑर्डर है कॉलम्स की वो क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए, वरना हमारे जो रिजल्ट सेट में इशू आ जाएगा। जैसे है फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे नेम, पहले सिटी दे देता हूँ, उसके बाद कॉमा करके मैं नेम दे देता हूँ, ठीक है, नेम दे देता हूँ, और मैं अब सिलेक्ट कर देता हूँ रिकॉर्ड्स। सो यहाँ पे देखिए रिजल्ट में मैंने क्या दिया, नेम और सिटी, राइट। नेम के अंदर आपको सिटी दिखेगी, कुछ मियामी, सैन फ्रांसिस्को। और यहाँ पे नेम के अंदर जो फर्स्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट की सिटी है वो दिख जाएगी, और उसके बाद जो सेकंड सिलेक्ट स्टेटमेंट के नेम है वो दिखेंगे। मतलब हमारा रिजल्ट क्या हो गया, मिक्स हो गया दोनों कॉलम्स का एक दूसरे के इसमें। और एक क्यों हुआ, क्योंकि दोनों वेरक्यार है, दोनों जो डेटा टाइप है वो कंपेटेबल है, इसलिए इसने एरर नहीं दिया हमें, बट इसने क्या किया, अपना जो रिजल्ट सेट हो मिक्स कर दिया। तो इसलिए जो ऑर्डर है कॉलम्स की वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सेट ऑपरेटर्स में। और जब भी आप सिलेक्ट करोगे स्टेटमेंट को, तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है और सेकंड स्टेटमेंट में हमारा कस्ट आईडी है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम का जो रिजल्ट दिखाएगा तो एम्प्लॉय आईडी लिया है इसने फर्स्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट में से, ठीक है। तो अगर इसको चेंज करना है तो आप एज कीवर्ड का यूज़ करके इसे आईडी अगर दे दिए हमने तो वो दे देगा, आईडी कर देगा, ठीक है। तो जो भी आप फर्स्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट में लिखोगे वो आपको रिजल्ट सेट में दिखेगा, कॉलम्स के नेम बेसिकली। सो हमने थर्ड रूल क्या देखा, जो डेटा टाइप है वो कंपेटेबल होने चाहिए।
तो हमारे जस्ट हमने जो यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म किया उनमें जो तीनों कॉलम्स के जो डेटा टाइप है वो कंपेटिबल थे, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी इंटीजर था, कस्टमर आईडी भी इंटीजर था और नेम एंड सिटी वेरकेर थे, इसलिए जो हमारा यूनियन ऑपरेशन है वो परफॉर्म हुआ, ठीक है। जो थर्ड रूल है कंपेटिबिलिटी के लिए, उसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए मैंने एक और सैम्पल डेटा सेट लिया है। तो मैं एक एम्प्लॉय डिटेल्स करके टेबल है, तो मैं वो क्विकली क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब एम्प्लॉय डिटेल्स हमने सेम लिए जो हमने प्रीवियस डिस्कस किए, लेकिन कस्टमर डिटेल्स में हमने जो कस्टमर आईडी ली है अब वेरकेर ली है, ठीक है। अब इसमें मैं पहले रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ। तो अब इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या दिया, जो कस्ट आईडी में वेरकेर दिया, बट वेरकेर में हम नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर इंसर्ट है और यहाँ पे भी सेम हमने एम्प्लॉय आईडी में भी नंबर इंसर्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा यूनियन ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो गया, क्योंकि कस्टमर आईडी में क्या है, नंबर्स ही है, और एम्प्लॉय आईडी में भी क्या है, नंबर्स है, ठीक है। तो उसने क्या किया, इम्प्लिसिट कन्वर्जन किया, मतलब ऑटोमेटिकली एसक्यूएल सर्वर खुद कन्वर्जन कर लेता है उस केस में, इसलिए जो मर्ज है वो अपना परफॉर्म हुआ है, ठीक है। कस्टमर टेबल में हमारा कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ मैं टेक्स्ट दे देता हूँ +_1 और ये इंसर्ट कर देता हूँ वैल्यूज़। तो हमारा वेरकेर है तो इंसर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्विकली आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा कस्ट1 इंक्लूड हो गया अभी। प्रीवियसली क्या सारे नंबर थे, अब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यूनियन। तो अभी हमें एरर आ गया, कन्वर्जन फेल्ड व्हेन कन्वर्टिंग द वेरकेर वैल्यू कस्टमर1 टू डेटा टाइप इंट। बिकॉज क्या है कि जो एम्प्लॉय आईडी है वो अपना इंटीजर है और कस्टमर आईडी वेरकेर है। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय आईडी को भी वेरकेर करना पड़ेगा, राइट। दोनों जो कॉलम के डेटा टाइप है वो कंपेटिबल करने पड़ेंगे, तभी हम ये जो रिजल्ट सेट है वो देख पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैंने एक सैम्पल कोड यहाँ पे लिखा है। सो हम एम्प्लॉय आईडी को कास्ट कर देंगे। तो कास्ट क्या करता है, ये टाइप कन्वर्जन करता है, मतलब एम्प्लॉय आईडी हमारा इंटीजर था, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग डेटा टाइप में, जो कि होगा अपना वेरकेर, ठीक है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, कास्ट का यूज करेंगे और बाकी एज इट इज है। तो अब अगर हमने यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म किया इस पे, तो यहाँ पे देखिए अब हमने यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। जो आउटपुट है कस्ट1 भी दिख रहा है, हमने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे टाइप कन्वर्जन किया है यूजिंग कास्ट, ठीक है। मतलब क्या हो गया, अभी दोनों जो कॉलम के डेटा टाइप हो कंपेटिबल हो गए, इसीलिए हमें रिजल्ट सेट में आउटपुट दिखा रहा है। सो ये रूल्स हमें सेटिस्फाई करने पड़ते हैं जब भी हम सेट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। सो अब हम परफॉर्म करेंगे यूनियन ऑल ऑपरेशन, ठीक है। तो सिंपली मैं यूनियन ऑल कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे 7 रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो एम्प्लॉय आईडी 3 है जो कि डुप्लीकेट है, 2 बार यहाँ पे दिखा रहा है। मतलब यूनियन ऑल क्या करेगा, आपको सारे रिकॉर्ड्स दिखा देगा दोनों रिजल्ट सेट के, ठीक है। अगर डुप्लीकेट्स होंगे वो रिकॉर्ड्स तो वो भी आपको शो कर देगा, ठीक है। जैसे यूनियन में हमने क्या देखा, वो यूनिक रिकॉर्ड शो करता है, बट यूनियन ऑल में क्या दिखाएगा, ये सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड के साथ हमें रिजल्ट सेट में रिजल्ट शो करेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटरसेक्ट। सो इंटरसेक्ट क्या करता है, हमें जो दोनों सिलेक्ट स्टेटमेंट है उनके जो कॉमन रिकॉर्ड्स है, ठीक है, वो हमें शो कर देता है रिजल्ट सेट में। यहाँ पे देख सकते हो आप, एक टेबल ए है और एक टेबल बी है मेरा, ठीक है। जो कॉमन रोज होंगे इन दोनों टेबल के बीच में, वही हमें शो करेगा आउटपुट कंसोल में। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट क्या करता है, जो फर्स्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट होगा हमारा, उसमें जो रो रिट्राइव्स हुए, अगर वो रो सेकंड सिलेक्ट स्टेटमेंट के रिजल्ट सेट में नहीं है तो वो हमें शो करेगा। मतलब क्या है कि जैसे टेबल ए में कुछ रिकॉर्ड्स है, ठीक है, और ये जो रोज है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, बी मतलब कि सेकंड सिलेक्ट स्टेटमेंट, तो वो हमें शो करेगा आउटपुट रिजल्ट सेट में। और जैसे कि हमने रूल डिस्कस किए थे यूनियन एंड यूनियन ऑल के लिए, सेम रूल्स यहाँ पे भी यूज होते हैं। तो अब हम इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं SSMS स्टूडियो में। फॉर एग्जांपल मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ कि यहाँ पे देखिए जो माइकल है अपना, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो क्या है, 2 बार रिकॉर्ड्स है, राइट। तो ये क्या कर रहा है, इस रिजल्ट सेट का जो एक रिकॉर्ड है और इस रिजल्ट सेट का जो एक रो है, तो इंटरसेक्ट क्या करेगा, एक कॉमन रो जो दोनों टेबल के बीच में है वो हमें शो करेगा, करेक्ट। अगर हम एक सेट सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हमें कॉमन रो सिलेक्ट हुई दिखेगी। सो अब हम देखते हैं एक्सेप्ट। सो ये हमारे दोनों टेबल का रिजल्ट है। पहला जो है हमारा एम्प्लॉइज टेबल है, सेकंड क्या है हमारा कस्टमर टेबल है। तो एक्सेप्ट क्या करता है कि जो डिफरेंट रोज होंगे, जैसे कि फर्स्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट में जो रोज अवेलेबल होंगे और वो रोज अगर सेकंड सिलेक्ट स्टेटमेंट में अवेलेबल नहीं होंगे तो वो हमें शो करेगा, राइट। सो हम क्विकली हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जॉन एंड मैरी जो हमारे फर्स्ट एम्प्लॉय टेबल में हमारे प्रेजेंट है,
बट कस्टमर टेबल में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमें शो करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, जो सिलेक्ट स्टेटमेंट की ऑर्डर है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉइज टेबल सिलेक्ट किया था, अभी हम क्या करेंगे, पहले कस्टमर टेबल हमारा सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम क्या देंगे, इसमें एक्सेप्ट लिखेंगे। ठीक है, सो लेट्स एग्जीक्यूट। अब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो एलियास, बॉब और कैरोल आ गए, क्योंकि ये क्या है, अब ये जो रिकॉर्ड्स है, जो रोज है, वो एम्प्लॉइज टेबल में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो जो भी आप फर्स्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट में रिकॉर्ड सिलेक्ट करोगे, वो अगर सेकंड सिलेक्ट स्टेटमेंट में अवेलेबल नहीं है, तो वो जो डिफरेंस है वो हमें एक्सेप्ट जो ऑपरेटर है वो शो करेगा रिजल्ट सेट में। होप सो ये सारे जो बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस किए आपको अच्छे से समझ में आए प्रैक्टिकली। थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो गया क्योंकि मुझे आपको जो कंसेप्ट से डिटेल में डिलीवर करने थे। आज के वीडियो में यही था। होप सो यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर रेगुलर वीडियोज। थैंक यू।